Yes, good morning students. Now we are starting with differentiability. ठीक है ना। अब आपके पास में कंटिन्यूटी के बाद में इसी की एक एक्सरसाइज और है 6th चैप्टर के 6.2 डिफरेंशिएबिलिटी होती है आपका अवकलनीयता। तो अब हम अवकलनीयता स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपका जो बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है या तो कंटिन्यूटी में से आता है या फिर डिफरेंशिएबिलिटी में से आता है। तो इस बार जो बोर्ड में जो क्वेश्चन दे दिया वो आपके डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर आपके मतलब 2 पार्ट में क्वेश्चन दे दिया, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन दे दिया था। ठीक है, तो अलग डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन अपने स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पास में डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती क्या है। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी भी किसी पॉइंट पर ही चेक करना, तो मैथमेटिकल डेफिनेशन से अपन काम कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है ना। तो कंडीशन ये है कि एनी फंक्शन f of x will be differentiable at any point x is equal to a if its लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए। हिंदी मीडियम में हो गया कि कोई फलन f of x x बराबर a पर अवकलनीय होगा यदि उसका क्या आ जाए LHD इज इक्वल टू RHD, उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए। ये कंडीशन ध्यान में रखनी है आपको। क्वेश्चंस इजी हैं। इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं हम, LF' भी लिख सकते हैं और RF' भी लिख सकते हैं। डेरिवेटिव है इसलिए हमने इसको डैश लगा दिया। अब प्रश्न उठता है कि LHD कैसे निकालेंगे, RHD कैसे निकालेंगे। तो LHD का क्या फॉर्मूला है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। और RHD का फॉर्मूला हो गया आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन प्लस h। ठीक है, अब a माइनस h जो अपन ने कंटिन्यूटी में किया था, a माइनस h कैसे निकालते थे, जब फंक्शन की वैल्यू लेस देन x है वहाँ x की जगह a पुट करते थे तो f ऑफ a माइनस h उससे निकालेंगे। f ऑफ a प्लस h हम कैसे निकालेंगे, जब फंक्शन का वैल्यू किससे ग्रेटर है, a से ग्रेटर है, वहाँ x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना आपको, a प्लस h आपको सब्स्टिट्यूट करना है, उससे अपन इसकी वैल्यूज़ निकालें। तो अब ये 6.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो डायरेक्ट है क्वेश्चन, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें मॉड वाले क्वेश्चंस वगैरह भी आएंगे, मॉडुलस के क्वेश्चंस भी आएंगे। तो मॉडुलस को कैसे एक्सपांड करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको मतलब जो है क्वेश्चन के साथ में बताऊँगा। तो सबसे पहले इसमें भी हम वही है, सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं जब फंक्शन डायरेक्ट आपके पास में डिफाइंड है। तो क्वेश्चन नंबर अब आपका 6.2 स्टार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज आपका 6.2 है। तो सबसे पहले हम इसके सिंपल क्वेश्चंस पहले ले रहे हैं, जो क्वेश्चन आपके पास में डायरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर पहले मैं इसका ले रहा हूँ 6th क्वेश्चन है आपके पास में कि क्वेश्चन नंबर 6 f ऑफ x आपको दे रखा है, f ऑफ x इज 1 माइनस cos x by 2 when x is लेस और इक्वल टू 0 है और x इज ग्रेटर देन 0 है, उस समय दिया x माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 है, x माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 है। तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ चेक करनी है, एट x इक्वल टू 0 पर। x इक्वल टू 0 पर इसके अवकलनीयता की जांच करनी है। तो उसके लिए पहले क्या निकालेंगे हम, LHD और RHD। तो LHD का पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिखना आपको। LHD का फॉर्मूला क्या है, f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, a क्या है 0 है,
तो ये आ जाएगा 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस। अब इधर साइड में आप एफ ऑफ 0 माइनस एच निकाल लो, वो आपके लिए सुविधा रहेगी। ठीक है, तो एफ ऑफ 0 माइनस एच कैसे निकालेंगे? जब एक्स का वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। लेस देन 0 समय फंक्शन का वैल्यू क्या है आपके पास में, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2। तो यहाँ क्या पुट करेंगे हम, 1 माइनस कॉस 0 माइनस एच बाई 2। कितना आ गया 1, ये हो गया माइनस एच, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही रहता है, तो कॉस एच बाई 2। और एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 भी निकाल लेते हैं। इक्वल टू 0 पे ये रहा साइन, इक्वल टू 0 से मैं फंक्शन का वैल्यू क्या 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 है ना, तो यहाँ लिख दिया हमने 1 माइनस ये कॉस 0, कॉस 0 1 होता है तो 1, तो ये आ जाएगा 0। अब ये वैल्यू यहाँ हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया, कितना आ गया 1 माइनस कॉस एच 0 और ये आ गया माइनस एच। तो ये आ गया आपका लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एच अपॉन माइनस 2h हो गया। ठीक है, अब जब आप लिमिट अप्लाई करोगे, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ इसकी जगह 0 रख देते हैं। 0 रख दिया तो कितना आ गया 1 माइनस कॉस 0, कॉस 0 कितना हो गया 1, तो 1 माइनस 1 दैट इज 0 और ये हो गया 0। तो ऐसी फॉर्म मैंने क्या कहा था, लिमिट अप्लाई करने पर ये फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा फॉर्म आता है तो पहले आपको इस फॉर्म को रिमूव करना पड़ेगा। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ठीक है, तो इस फॉर्म को रिमूव करने के लिए कॉस का आपको यहाँ पर cos 2a के फॉर्मूले अपने को अप्लाई करने पड़ेंगे। तो अभी कंटिन्यूटी में भी मैंने आपको ऐसा बताया था, है ना, तो ये यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। लिमिट एच टेंस टू 0 क्या आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2 अपॉन माइनस 2h हो गया। कितना आ रहा है लिमिट h टेंस टू 0, ये आ गया आपके पास में, ये -1 से 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल कर दो, तो साइन स्क्वायर h बाई 2 अपॉन ये बच जाएगा आपके पास में माइनस h। अब वही अगेन अभी भी यही चल रहा है, तो यहाँ साइन की लिमिट काम आएगी, साइन थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है। ये चीज़ अभी यहाँ बना लेते हैं। तो कितना आ गया ये देखिए आप, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई 2, इसको भी साइन h बाई 2 लिख दो, आप कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन माइनस h। ठीक है, अब इसको बना लेता हूँ मैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीपल कर लिया ताकि 1 मिल जाएगा। अब तो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं रहेगा ना, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, तो अपॉन जो अपॉन में जो h आ रहा है ना उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर के वो इंडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव होगी। ऊपर तो 0 चल सकता है, 0 तो वैल्यू आ सकती है आपके पास में। तो ये वैल्यू कितना आ गया, अब ये हो गया 1, ये आपका माइनस है, ये इस माइनस को ऊपर ही ले लो, तो ये हो गया 1 साइन 0 0 इंटू ये 2, तो वैल्यू क्या आ गया 0 हो गया आपका। ये हो गया इसका LSD। अब ले रहे हैं हम इसका RSD। RSD का क्या फॉर्मूला है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन प्लस h। तो ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, a कितना है यहाँ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। अब साइड में f ऑफ 0 प्लस h निकाल लो। f ऑफ 0 प्लस h कैसे निकालेंगे, जब फंक्शन का वैल्यू 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 है, उस समय क्या दिया x माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 दिया, यहाँ रख दिया आपने। कितना आ गया 0 प्लस h माइनस 2 इंटू 0 प्लस h का होल स्क्वायर बाई 2, दैट इज कितना आ गया h माइनस 2h स्क्वायर बाई 2। ये हो गया आपके पास लिमिट h टेंस टू 0 h माइनस 2h स्क्वायर बाई 2, f ऑफ 0 अपन ने पहले ही निकाला हुआ है, इसी LSD में हमने निकाला था, f ऑफ 0 आपका 0 ही है अपॉन h। अब कॉमन ले लो पहले h, यहाँ से नीचे वाले h को पहले रिमूव करना, उसके बाद ही आपको लिमिट अप्लाई करनी, नहीं तो इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। ये रिमूव हो गया, क्या आ गया 1 माइनस 0 बाई 2 दैट इज हाफ। तो LSD है वो किसके इक्वल नहीं है,
आर एच डी के इक्वल नहीं है। इसलिए ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 पर क्या हो गया आपके पास में अवकलनीय नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन नंबर आपके पास में 6th क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 5th है अब आपका। क्वेश्चन नंबर 5th इज योर कि f ऑफ x इज इक्वल टू दिया है आपको x tan इनवर्स x tan इनवर्स x व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 0 है और 0 है व्हेन x इक्वल्स टू 0 है। तो डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ चेक करनी है आपको? एट x इक्वल्स टू 0 पर। एट x इक्वल्स टू 0 पर आपको इसकी अवकलनीयता की जांच करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालते थे इसमें? LHD। LHD कितना? लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। a कितना है? 0। यह आ जाएगा 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। अब 0 माइनस एच निकालना है तो नॉट इक्वल टू में क्या होता है? ग्रेटर देन में भी वही लेते हैं और लेस देन में भी वही लेते हैं अपन अपने। ठीक है, नॉट इक्वल टू इसका मतलब कि लेस देन उस समय भी फंक्शन की वैल्यू कितनी है? x tan इनवर्स x ही। तो ये f ऑफ 0 माइनस एच क्या आ गया आपके पास? 0 माइनस एच इंटू tan इनवर्स 0 माइनस एच, दैट इज ये हो गया माइनस एच और ये हो गया tan इनवर्स माइनस एच। tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स ही होता है, इनवर्स फंक्शन में अपन ने पढ़ा हुआ है। और f ऑफ 0 आपका 0 दे रखा है इसमें, तो ये हो गया आपके पास लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू tan इनवर्स h माइनस एच। क्या आ गया आपके पास में? h इंटू tan इनवर्स h बाई माइनस एच रिमूव हो गया, दैट इज कितना आ जाएगा? अब लिमिट अप्लाई किया माइनस ऑफ tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 आपके पास में 0 ही होता है, तो LHD आपके पास आ गया है 0। अब हम ले रहे हैं इसका RHD। RHD हो गया लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन प्लस h। लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन प्लस h। तो f ऑफ 0 प्लस h ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 उस समय फंक्शन का वैल्यू यही है, क्या आ जाएगा? 0 प्लस h tan इनवर्स 0 प्लस h, दैट इज h tan इनवर्स h हो गया। ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने, h tan इनवर्स h माइनस 0 अपॉन h, ये रिमूव हो गया तो tan इनवर्स 0 कितना आ गया? 0। तो LHD इज इक्वल टू क्या आ गया? RHD। हैंस f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 5th। अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपका
10th देखते हैं पहले, इसी पैटर्न पर क्वेश्चन है वो पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10th है, वो दिया आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, एक्स इज बिटवीन 0 to π/2 है, एंड 2 प्लस एक्स माइनस π/2 का होल स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर और इक्वल्स टू π/2 है। तो कहाँ चेक करना है, x इक्वल्स टू π/2 पर इसकी कंटिन्यूटी आपको, सॉरी डिफरेंशियबिलिटी आपको चेक करनी है, ठीक है। x इक्वल्स टू π/2 पर आपको इसका चेक करना है। तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया, इसका LHD। LHD का क्या फॉर्मूला है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस एच, दैट इज लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ π/2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ π/2 अपॉन माइनस एच। 1 प्लस साइन, ये अपन एफ ऑफ π/2 माइनस एच कैसे आएगा, लेस देन है ना। तो फंक्शन का वैल्यू क्या दिया है, व्हेन एक्स इज बिटवीन 0 to π/2 मीन्स ग्रेटर देन 0 बट लेस देन π/2 समय फंक्शन का वैल्यू क्या है, 1 प्लस साइन एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन π/2 माइनस एच, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस एच। और एफ ऑफ π/2 कितना है आपका, 2 प्लस π/2 माइनस π/2 का होल स्क्वायर, तो दैट इज 2 हो गया। तो ये वैल्यू आपके पास आ गया कितना, एफ ऑफ π/2 माइनस एच क्या आ गया, 1 प्लस कॉस एच माइनस 2 अपॉन माइनस 1, दैट इज लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो गया -1। अब वही अगर आपने लिमिट अप्लाई किया तो विल गेट 0/0 हियर। एच की जगह अगर आपने 0 रखा यहाँ, क्या आ गया, cos 0 1, तो -1 प्लस 1 और ये 0, तो 0/0। तो ऐसी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आनी चाहिए, तो यू हैव टू सिंप्लीफाई इट। वही cos 2a के फॉर्मूले लगेंगे, -1 है तो आपको +1 चाहिए, तो साइन वाला फॉर्मूला यूज होगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर h/2 अपॉन माइनस एच। तो ये वैल्यू हो गया लिमिट h टेंस टू 0, ये 1 से 1 रिमूव हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर। अब वही अगेन अभी भी 0/0 चल रहा है, तो साइन का लिमिट अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, साइन का लिमिट। तो लिमिट h टेंस टू 0 2 साइन h/2 इंटू साइन h/2 अपॉन ये h ले लिया, ये 2 से डिवाइड और मल्टीपल कर लिया, ठीक है। अब ये मिलकर के 1 हो गया आपके पास, दैट इज 1, और ये साइन 0 0 होता है, तो वैल्यू क्या आ गया, 0 हो गया आपके पास। ये वैल्यू किसकी हो गई आपके पास में, LHD का वैल्यू हो गया। अब हम इधर RHD निकाल लेते हैं। RHD का क्या फॉर्मूला है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ π/2 प्लस h माइनस एफ ऑफ π/2 अपॉन प्लस h हो जाएगा, ठीक है। तो ये f ऑफ π/2 प्लस h आपका क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 समय फंक्शन का वैल्यू यही है, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस π/2 प्लस h माइनस π/2 का होल स्क्वायर, ये रिमूव होकर के क्या आ गया 2 प्लस h स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या आ गई, लिमिट h टेंस टू 0, कितना आया ये 2 प्लस h स्क्वायर, और f ऑफ π/2 आपके पास में निकला हुआ है हमने, f ऑफ π/2 कितना था 2 अपॉन h, ये 2 से 2 रिमूव हो गया, क्या बच गया लिमिट h टेंस टू h बचा और ये आ गया 0, तो दोनों इक्वल हो गए।
एल एच डी इज इक्वल टू क्या आ गया, आर एच डी। हैंस एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0। ये फलन एफ ऑफ एक्स है वो एक्स इक्वल्स टू 0 पर क्या हो गया आपके पास में, सतत हुआ। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास में था, इसका 10th क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 7th है। अब इसी के ऊपर अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अननोन की वैल्यू निकलवा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7th है आपके पास में कि प्रूव द फॉलोइंग फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर एम कॉस 1 बाई एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, और 0 है व्हेन 0 है उस समय फंक्शन का वैल्यू 0 है। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि पार्ट फर्स्ट है कि इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0 देन फाइंड। ये कह रहा है एक्स इक्वल्स टू 0 पर अगर ये सतत है तो एम की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, और एक्स इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है, एक्स इक्वल टू 0 पर अवकलनीय है, तो एम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। दूसरे रूप में भी पूछ सकता है कि एम के किस मान के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0 एंड फॉर व्हाट वैल्यू एफ एम दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। एम की वैल्यू आपके पास में, तो कहने का मतलब अननोन की वैल्यू आपको निकालनी है। तो हम पार्ट फर्स्ट कर रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है। पार्ट फर्स्ट हो गया आपके पास में कि x इक्वल्स टू 0 पर ये क्या सतत है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। इसलिए इसका क्या आ जाएगा, एल एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू आर एच एल होगा। तो एल एच एल इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू आर एच एल। एक पैर ले लेते हैं हम। अब एल एच एल इज इक्वल टू मैंने ले लिया 0। अब एल एच एल की वैल्यू अब हमें मालूम है 0 होना चाहिए। अभी एल एच एल निकाल लिया हमने। एल एच एल कितना है, लिमिट एच टेंस टू 0, 0 माइनस एच। 0 माइनस एच का मतलब क्या हो गया, 0 माइनस एच, ये नॉट इक्वल टू यहीं रखेंगे, cos 1 अपॉन 0 माइनस एच, दैट इज लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच की पावर m, और ये हो गया cos 1 बाई एच। दोनों पे सेपरेट अलग अलग लिख लेंगे, माइनस एच की पावर m और लिमिट एच टेंस टू 0 cos 1 बाई। अब देखो ये फिक्स होता है। अब यहाँ को समझने की बात है, इसका रिजल्ट क्या लाना है अब अपने को, 0। ठीक है, तो ये तो फिक्स है। देखो यहाँ मैं आपको वापस लिख रहा हूँ, ये माइनस एच की पावर m cos 1 बाई। तो ये तो आपका लिमिट फिक्स है, मैंने स्टैंडर्ड लिखाया हुआ है, -1 से +1 होता है। तो ये तो हो गया 0। अब रिजल्ट क्या लाना है आपको, 0। ये 0 तभी संभव होगा जब यहाँ 0 आएगा। ये तो हो गया सॉरी -1 से +1। अब इसकी वैल्यू 0 तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ 0 आएगा, तभी 0 होगा। इसके लिए अब आपको क्या ये समझना है, ये 0 कब होगा, जब वैन माइनस एच का जो पावर है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, अगर नेगेटिव हो गया तो वो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एच हो जाएगा, 1/0 दैट इज इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू 0 कब पॉसिबल होगी, जब माइनस एच का जो पावर है, पावर इज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। माइनस एच की घात हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर वो नेगेटिव हो गया तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एच हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ पर -1 लिख दिया, -1 लिख दिया, क्या आ गया, 1 अपॉन एच आ गया, और 1/0 इनफाइनाइट हो गया। तो हमें तो इसको 0 ही चाहिए ना। तो ये 0 तभी पॉसिबल होगा जब h की पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब यहाँ h की पावर, माइनस एच की पावर क्या है, m है, इसलिए यहाँ पर माइनस एच का पावर कितना है, इसका पावर कितना है, यहाँ m है, इसलिए m पॉजिटिव का मतलब क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, इसलिए m इज क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। तो ये 0 तभी पॉसिबल होगा जब माइनस एच का पावर क्या होना चाहिए,
पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 0, इसलिए m का वैल्यू क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। इसी टाइप से आपके पास में बी पार्ट कर रहे हैं, क्या ये x = 0 पर क्या है, अवकलनीय है, अवकलनीय है, इज डिफरेंशिएबल एट x = 0। तो इसका LHD कितना आ गया, ऐसे ही चलेगा ये भी, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h, दैट इज लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। f ऑफ 0 माइनस h क्या हो गया, 0 से लेस देन है, तो 0 से लेस देन है, उस समय फंक्शन का वैल्यू कितना, वही है 0 माइनस h की पावर m और cos 1 अपॉन 0 माइनस h, दैट इज माइनस h की पावर m और ये हो गया cos 1/h। तो ये वैल्यू हो गया आपके पास लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h की पावर m cos 1/h, f ऑफ 0 आपका 0 ही और ये हो गया माइनस h, ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, ये पावर ऊपर चली गई, अब m-1 और ये कितना आ गया cos 1/h, दोनों पे लिमिट अप्लाई कर लेंगे, सॉरी ये हो गया cos 1/h। अब ये तो फिक्स है आपके पास, कितना है -1 से +1, -1 to +1, तो ये तो हो जाएगा 0, ये हो गया -1 से +1, और इसकी वैल्यू 0 कब पॉसिबल होगी, वही हुआ जब -h का जो पावर है वो क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। यहाँ -1 का पावर कितना है, -h का पावर कितना है m-1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन 0, तो इसलिए m इज ग्रेटर देन, तभी इसकी वैल्यू 0 आएगी, इसलिए m इज क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 1। RHD में भी आपका यही सिस्टम चलेगा, RHD में भी यही चलेगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन प्लस h, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन प्लस h, तो इसकी वैल्यू भी यही आएगी, f ऑफ 0 प्लस h क्या रहेगा, वही रहेगा 0 प्लस h की पावर m cos 1 अपॉन 0 प्लस h, दैट इज, ये हो गया h टू दी पावर m cos 1/f ऑफ 0, 0 ही और अपॉन h, ये h ऊपर चला जाएगा तो पावर बेस सेम है ना, और ये हो गया cos 1, दोनों पे लिमिट अलग अलग ही लगेगी, ये वैल्यू फिक्स है, कितना है, तो ये 0 इंटू -1 से +1 कब पॉसिबल होगा, जब h का पावर है वो क्या होना चाहिए, h की जो घात है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। यहाँ h की पावर कितनी है, m-1 है, वो ग्रेटर देन 0, दैट इज, इसलिए m इज क्या आ गया, ग्रेटर देन 1 आ गया। तो ये क्वेश्चन हो गया आपके पास में कि अगर f ऑफ x अगर कंटिन्यूस है तो m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, ग्रेटर देन 0। अगर f ऑफ x क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो वैल्यू क्या आ गई। तो इसमें मेन चीज़ ये ध्यान रखना है, जो h का पावर है उसको चेक करना है आपको। अगर सपोज यहाँ पर m-2 होता तो क्या आ जाता है, यहाँ पर m-2 इज ग्रेटर देन 0, तो m इज ग्रेटर देन 2 हो जाता कंटिन्यूटी के लिए, और उसकी एक पावर बढ़ जाती है आपके पास में, वो -h वाला ऊपर आ जाता ना। तो ये आपके पास में एक क्वेश्चन और ये ओवर हो गया कि m की वैल्यू अननोन। अब हम मतलब कि मॉडुलस वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपकी कंटिन्यूटी वगैरह, तो उसके लिए पहले आपको मॉड को डिफाइन कैसे करते हैं वो सब मैं आपको मतलब कि क्लियर करके बताऊंगा। वैसे मॉड का मैंने आपको इंटीग्रेशन के अंदर, डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने बताया हुआ है, ठीक है ना, ओके।